अगर छोटा भाई अधर्मी होगा तो बाढ़ चलेगा। आखिर खेसारी पर गुस्से में क्या बोल गए रवि किशन? जी हाँ, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दरअसल बिहार चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो चुकी है और प्रचार भी जोरों पर है। बात चाहे एनडीए की हो या महागठबंधन की, सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब एक नए मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल बीजेपी सांसद रवि किशन और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। हाल ही में एक बयान में रैली को संबोधित करते हुए रवि किशन ने कहा था कि बिहार अब जंगल राज की ओर वापस नहीं जाने वाला। रवि किशन यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे खेसारी लाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वह हिंदुत्व के नाम पर भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे बढ़े, लेकिन अब उसी तर्ज पर काम नहीं कर पा रहे। रवि किशन ने ये भी कहा कि छोटा भाई भी अगर अधर्मी हुआ तो बाण चलाना पड़ेगा। बीजेपी सांसद ने ये भी बयान दिया कि खेसारी फिल्मों में एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन असल राजनीति सिर्फ ड्रामों से नहीं चलती। हालांकि खेसारी लाल यादव ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा और मैं धर्म के विरोध में आज भी नहीं हूँ। खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर भड़काते हैं, उनका विरोधी हूँ और उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूँ तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। सुनिए खेसारी लाल यादव की पूरी बात। जरूर चलेगा, जान लीजिए। भाई मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा और मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूं। लेकिन लोग जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। अब उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूं तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा, मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है, उत्पन्न होता है, तब हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय वो है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी। आखिर बताइए, आप मंदिरें बना दे और लोगों के पेट में अन्न ही ना दे तो भूखे भजन होता है क्या? और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए, वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे, मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है कि आपके चैन से जलने के लिए वो व्यवस्था करेंगे, आपके जीने के लिए वो कोई व्यवस्था आपको नहीं देंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो महादेव है भाई और हम लोगों के बड़े भाई है और उनका विचारधारा अलग है। तो आपने सुना होगा ना, और उस पे आदित्यनाथ योगी जी हंस रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये जोकराई चल रहा है। कौन आदमी बताइए मरने के बाद ये सोचता है कि मैं जलूंगा तो गोरखपुर में जलूंगा तो स्वर्ग बन जाऊंगा? ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग का सीढ़ी है, उन्होंने जलने के लिए वो चीता बनाया है कि स्वर्ग का सीढ़ी बना दिया है। रावण तो स्वर्ग का सीढ़ी बना नहीं पाया, लेकिन हमारे रवि भैया ने स्वर्ग की सीढ़ी गोरखपुर में बना दी है। अब जिसको जलना है आप उस स्वर्ग के सीढ़ी पे जाकर बैठो, आप जलोगे सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। तो छोड़िए, वो बड़े भाई है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। बिहार चुनाव के नतीजे 11 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।